हेलो बच्चों, थैंक्स फॉर वाचिंग अभ्यास सफलता। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। पढ़ाई वढ़ाई एकदम अच्छे चल रही होगी। बोर्ड का प्रिपरेशन एकदम धांसू चलना चाहिए। ठीक है। तो अभी ट्रिग्नोमेट्री मैंने ऑफ कर दिया है, थोड़ा सा रुका हुआ है क्योंकि चैप्टर 4 कंप्लीट करना है मुझे। और ये चैप्टर इसलिए शुरू किया गया है क्योंकि एक स्टूडेंट का डिमांड था, तो मैंने उनके उसके अकॉर्डिंग मैंने ये चैप्टर शुरू करने का सोचा है। तो देखो, चैप्टर जो है समकोण या समानांतर षटफलक या फिर रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप है ना, पैरेलल पाइप, या फिर हिंदी में इसको कहते हैं आयत घन। क्या कहते हैं भाई? आयत घन। या फिर इसको इंग्लिश में कहते हैं क्यूबॉइड। तो देखो, आपके चैप्टर में, चैप्टर 4 में आपका कंफ्यूजन रहता होगा क्यूब और क्यूबॉइड में। ठीक है, कब आयत घन होगा, कब आयत होगा, आई मीन घन होगा। तो ये कंफ्यूजन भी आज आपको इस वीडियो में पूरा क्लियर हो जाएगा। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अगर आयत घन की बात करते हैं तो उसके बाद हम लोग क्यूब में जाएंगे। आयत घन होता क्या है भाई? तो आयत घन का मतलब होता है, जो आप ईंटा देखते हो, ईंटा, ईंटा या फोन, वही है आयत घन। मतलब उसमें कुछ ऐसा होता है, राइट? वो कुछ ऐसा होता है, राइट ना? ये कुछ ऐसा है। ओके। आप लोगों ने ईंटा तो देखा ही होगा। ये क्यों इसको आयत घन बोला जा रहा है? क्योंकि इसका ये वाला सरफेस देखा जाए, ये वाली सरफेस, तो ये आयत है कि नहीं? अगर मैं इस ए बी सी डी, है ना, ये आयत घन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? उसी तरह इसके पीछे वाला सरफेस भी आयत घन है और सेम साइज का है। उसी तरह ऊपर वाला देखा जाए तो वो भी सेम है, आयत है। नीचे वाला भी आयत है, इसीलिए इसको बोला जाता है आयत घन। और ये अगल बगल भी आयत ही है। देखो, ये लंबा है ना, ये क्या है? ये थोड़ा लंबा है और ये थोड़ा मतलब चौड़ा है। तो आयत घन ये होता है। और आयत घन जो होता है थ्री डायमेंशनल होता है, त्रिविमीय, थ्री डायमेंशनल, हिंदी में कहते हैं त्रिविमीय। ठीक है भाई, याद रखना। त्रिविमीय या थ्री डायमेंशनल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब साफ है कि जिसमें लेंथ हो, राइट, लेंथ मतलब लंबाई, ब्रेथ हो, ब्रेथ मतलब चौड़ाई, और हाइट हो, हाइट बोले तो ऊंचाई। ठीक है ना? तो याद रखना, इसी वजह से इसको बोला जाता है 3D। या फिर क्योंकि 3D इसलिए भी क्योंकि हम इसको छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। बट अगर मैं एक सर्कल बनाऊं तो इसको छू सकते हैं? नहीं, ये टू डायमेंशनल है। ठीक है, इसको सिर्फ और सिर्फ पेज पर ही बनाया जा सकता है। ओके। तो इसके बारे में हम लोगों ने ये तो देखा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखो आगे क्या है। हम सबसे पहले बात करते हैं ये साइड का। ठीक है, तो ये साइड जो है भाई, ये होता है लंबाई, बोले तो लंबाई, बोले तो लंबाई, बोले तो लंबाई। ये है चौड़ाई, बोले तो चौड़ाई, बोले तो चौड़ाई, बोले तो चौड़ाई। उसी तरह ये है ऊंचाई, 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 हाइट। देखो यहां पे तीन चीजें दिख रही है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। ओके, तो ये लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो है, ये से हमारा फंडा आगे बढ़ेगा। उसके पहले और एक बात कर ले, इसमें कितने साइड्स होते हैं? तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, टोटल साइड कितनी भाई? 12। ठीक है, मतलब साइड बोले तो भुजाएं, है ना, भुजाएं। डोंट बी कंफ्यूज, कंफ्यूज नहीं होना है, सब कुछ क्लियर होगा। उसके बाद बात करूं तो ये पॉइंट जो है, एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट यहां है, यहां है, यहां है, यहां है, यहां है। टोटल कितने पॉइंट है? 8, है ना। यानी कि इसको बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स, या फिर हिंदी में कहते हैं इसको शीर्ष बिंदु। क्या कहते हैं? शीर्ष बिंदु। भाई देखो, सिंपल सी बात है, शीर्ष बिंदु क्या होता है? जहां पे दो लाइन, दो या तीन लाइन एक साथ आकर क्या होता है? मीट करता है, उसी को कहते हैं वर्टेक्स। तो यहाँ पे ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये तीनों ही आकर यहाँ पे क्या कर रहा है भाई? मीट कर रहा है कि नहीं है? है ना? एक, दो, फिर तीन, है ना, चार, जितनी भी लाइन से यहाँ पे आके मीट कर रहे हैं। तो ये टोटल कितने हैं? 8। सरफेसेस की बात करें तो इसमें टोटल कितने सरफेस होंगे? 8 सरफेस होंगे। कैसे? देखो, मान लो कि ये हमारा जो है, ये फोन है, तो इसका एक सरफेस है हमारा ये, एक सरफेस ये, दो, तीन, चार, पांच, छह, टोटल 6 सरफेसेस। कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, हाँ ठीक है, 6 सरफेसेस। तो सरफेस, सरफेस या तल कितने हैं भाई? 6। ठीक है, और सबके सब क्या है? आयत है। यहां तक क्लियर है? चलो अब हम लोग देख लेते हैं आगे। आगे क्या है? आगे क्या है, इसको मैं मिटाता हूं। आगे जो होगा भाई, वर्टेक्स बता दिया, सब कुछ बता दिया। अब अगर मान लो कि, अब देखो यहां पे हम लोग अगर बात करें, मान लेते हैं कि एक आयत घन है।
तो इस आयत घन में मान लीजिए इसको पूरा का पूरा आपको क्या करना है, रंग करना है। रंग करना है तो भाई रंग करना है तो ऑब्वियसली ऊपर का जो सरफेस है उसका एरिया निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे टोटल कितने सरफेसेस है, 6 सरफेसेस है, तो 6 सरफेसेस का एरिया निकालना पड़ेगा, 6 तलों का क्षेत्रफल, 6 तलों का क्षेत्रफल। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला, मतलब टोटल सरफेस एरिया, इसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, या फिर समग्र तल का क्षेत्रफल, समग्र तल का क्षेत्रफल। ये कैसे आया, ये आप मेरा पुराना वीडियो में देखोगे तो वहां पे मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। मुझे हो सकता नहीं भी होगा, तो अगर नहीं होगा तो आप बोल देना, कमेंट कर देना, मुझे याद नहीं है। ठीक है, मैंने पढ़ाया है ये चैप्टर को, दोबारा मैं फिर से करवा दे रहा हूं, तो ये आप देख लेना कैसे आया। उसके बाद अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करूं, मान लो कि आपके पास एक बॉक्स है, ठीक है, बॉक्स तो मेरे पास है नहीं वैसे कुछ, ठीक है, आपके पास एक बॉक्स है और उस बॉक्स में आपको कुछ सामान रखना है, तो आपको पता है कि उसका कैपेसिटी कितना है, वो कितना सामान अपने अंदर रख सकता है, तो उसका वो कैपेसिटी बताता है, मतलब क्षमता बताता है। तो यही क्षमता उसके लिए आयतन कहलाता है। यानी कि अगर हम लोग आयत घन का आयतन की बात करें, आयत घन का आयतन की बात करें तो भाई आयतन तो होता है 3D, आयतन जो होता है वो 3D होता है। क्या करेंगे, तो ये है हमारा एक आयत घन, ठीक है ना, ये हमारा आयत घन। अब देखो इसमें हमने बता रखा है, आप पुराना वाला वीडियो देखोगे तो आपको पूरा क्लियरली समझ में आ जाएगा। आप चाहो तो बोल सकते हो मुझे कि इसके ऊपर पूरा डिटेल वीडियो बना दो, तो मैं बना दूंगा, राइट, मुझे कोई इशू नहीं है। तो ये सरफेस है, क्षेत्रफल है। हमने बचपन में सीखा है कि अगर कोई क्षेत्रफल दिया हुआ हो, है ना, कोई क्षेत्रफल दिया हुआ हो और उस क्षेत्रफल में अगर हम हाइट को मल्टीप्लाई कर दे, क्या कर दे भाई, ये एक क्षेत्रफल है, मान लो कि ये एक क्षेत्रफल है, ठीक है, आप ये सब मत देखो, बस ये देखो ऊपर का सरफेस। अब इसमें हम हाइट खड़ा कर दे, तो जैसे ही हाइट खड़ा करके उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा वॉल्यूम, आयतन। कितना सिंपल सी बात है। तो वही चीज हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो क्षेत्रफल तो हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, और क्यों लेंथ इंटू ब्रेथ भाई, क्योंकि ये आयत है, आयत है, रेक्टेंगल है, दैट्स व्हाई ये लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा, और उसमें हाइट मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा LBH, बस बात खत्म। अच्छा, ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं विकर्ण की, अब हम लोग बात करते हैं विकर्ण या फिर डायगोनल। ये हो गया वॉल्यूम, ये हो गया डायगोनल, ठीक है, ये क्या हो गया भाई, डायगोनल हो गया। डायगोनल का मतलब क्या, डायगोनल का मतलब क्या, मान लो कि आपको एक डंडा दिया गया और उस डंडे को यहां से यहां रखना है ना, ऐसे करके उसको लगाना है। देखो तो सबसे लंबा डंडा होगा। अब बात को समझो, बात को समझो, ये आपका बोर्ड है, क्या है भाई, बोर्ड। और मैं इस बोर्ड के साथ ही साथ एक और सरफेस में ऐसे करके जोड़ दे रहा हूं, क्या कर रहा हूं, एक और सरफेस ऐसे जोड़ दे रहा हूं और ऐसे करके एक आयत घन तैयार कर दिया मैंने। ठीक है, आयत घन तैयार हो गया। अब मैं क्या करता हूं, इसके ऊपर बैठ जाता हूं, बैठने के बाद एक डंडा इस कॉर्नर में लगाता हूं, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को जोड़ता हूं, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को जोड़ रहा हूं, तो ये सबसे लंबा डंडा रखा जाएगा उस बॉक्स के अंदर, सबसे लंबा, इसी को बोलते हैं विकर्ण या डायगोनल। तो कैसे निकालेंगे भाई, देखो ये मैं क्या करता हूं, इसको ये डंडा को ऐसे लगा देता हूं, ठीक है। देखो तो देखा जाए तो ये एक क्या बना रहा है, ये हमारा एक तो मान लो कि हमने, अच्छा ऐसे ना, इसको मैं ऐसे करके आगे लगाऊं तो ये देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ना, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो विकर्ण का इसमें का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा √L² प्लस B² प्लस H², मतलब लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। बस यहां पर ये चीज है, इसको आप लोग नोट कर लो, ये पेज 1 है, मैं इसका फोटो लेके आपका कमेंट सॉरी डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी डाला जाएगा, इस नोट्स का, हैंड रिटन नोट्स का, आप लोग वहां से भी लिख सकते हो, चाहे यहां से भी लिख लो, आपकी मर्जी। ठीक है, आप जैसे भी करो, बस पढ़ाई पे अच्छे से फोकस करो। चलिए, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं घन के बारे। किसके बारे भाई, घन, बोले तो क्यूब, ठीक है ना, बोले तो क्यूब। अभी हम लोगों ने आयत घन का बात किया, अब सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे घन, और उसके बाद सवाल पे जंप मारेंगे, ठीक है। तो देखो घन क्या होता है, घन में सारे के सारे 6 सरफेसेस जो होते हैं, ये एक सरफेस हुआ, ठीक है, और फिर ये दूसरा जो सरफेस होगा, हाँ, ये दूसरा सरफेस हुआ, राइट, और फिर ये तीसरा सरफेस हुआ, फिर ये चौथा हुआ, ये पांचवा, और नीचे 6, टोटल 6 सरफेसेस है। और ये 6 के 6 सरफेसेस सारे के सारे, ईच सरफेस, हर एक सरफेस
एक स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि आपने अभी देखा कि जब मैं आयतघन पढ़ा रहा था तो आपने देखा कि सारे सरफेसेस आयत थे। क्या थे? आयत। लेकिन अब जो आप देखने जा रहे हो सारे के सारे सरफेसेस स्क्वायर हैं। क्या है भाई? स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं। तो ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर, ये भी सारे के सारे स्क्वायर है। यानी कि ये जितना होगा ये भी उतना ही होगा, ये भी उतना ही होगा, ये भी सारे के सारे भैया इक्वल हैं। क्या है? इक्वल। कितने कितने साइड्स हैं इसमें? काउंट करो तो जरा, वही 12 ही आने चाहिए, है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना? 12। तो 12 साइड्स आ गए और सारे के सारे क्या है भाई? इक्वल है। मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है, ई एफ जी एच, ठीक है? और कुछ बाकी है? तो यहाँ पे ए जी जो होगा वो इक्वल होगा जी एफ का, इक्वल होगा एफ ई का, इक्वल होगा ई सी का, एंड सो डॉट 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 डॉट। तो सारे के सारे साइड्स इक्वल है, यानी कि ये स्क्वायर से बना है। आप क्यूब सॉल्व करते हो? क्यूब क्यूब सॉल्व करते होगे ना? मुझे नहीं आता, ठीक है? तो आप जब सॉल्व करते हो उसको तो देखते होगे कि जब क्यूब होता है वो पूरा सारे सरफेसेस क्या होता है? इक्वल होता है। चाहे जहां से भी ले लो सरफेसेस स्क्वायर होते हैं और सारे साइड इक्वल होते हैं, ठीक है? ऊपर नीचे जहां भी हो। तो यहाँ पे सेम मैं यहाँ पे 3 चीजों की बात करूंगा। पहला चीज है भाई सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। एक बात बताओ, एक बात बताओ, अगर सारे के सारे, अगर सारे के सारे स्क्वायर हैं, स्क्वायर तल है, वर्ग है, तो एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? एक वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। यानी कि एक का अगर होगा भुजा का स्क्वायर, तो यानी कि इसको अगर मान लेते हैं ये x यूनिट है, ये भी x यूनिट है, ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x, ये भी x, ये भी x, ये भी x, सारे के सारे तो x होंगे। हमने मान लिया x, सब के सब x। तो भाई भुजा का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर। ये तो एक के लिए था, एक तल, है ना? लेकिन यहाँ पर हमारे पास कितना है भाई? हमारे पास 6 है। कितना है? 6। तो अगर एक का इतना तो 6 का 6x स्क्वायर हो जाएगा ना? बस हो गया। चलो ये हो गया समग्र तल का क्षेत्रफल। किसका? समग्र तल का क्षेत्रफल किसका? घन का, आयत घन का नहीं। दूसरा, दूसरा बात कर ले विकर्ण, ठीक है? दूसरा बात कर ले विकर्ण का। तो भाई विकर्ण क्या हो जाएगा? सेम यहां से इस वाले से इस वाले को ज्वाइन करना है, लेकिन एक्चुअली में लेंगे ये वाला अभी हम लोग फिलहाल, ठीक है? ये वाला इसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा विकर्ण या डायगोनल? सेम जो पिछली बार किया था हम लोगों ने, डायगोनल हो जाएगा अंडर रूट, ठीक है? पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। लेकिन अगर हम लोग बात करें एल का तो वो भी एक्स है, बात करें बी का वो भी एक्स है, बात करें एच का वो भी एक्स है। भाई 3x स्क्वायर हो गया। कितना हो गया? 3x स्क्वायर। तो अंडर रूट 3x स्क्वायर, रूट 3 तो रहेगा भाई, और एक्स स्क्वायर बाहर आ गया, इतना यूनिट, और ये यूनिट स्क्वायर, ये यूनिट स्क्वायर और ये यूनिट। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट वो है वॉल्यूम। क्या है भाई? वॉल्यूम, या कहा जाए तो आयतन। आयतन, वॉल्यूम। सिंपल सी बात है, इसमें हम लोग कोई चीज अगर रखते हैं तो उसका कैपेसिटी बताता है, आयतन बताता है। कैसे करेंगे? सरफेस, ये सरफेस देख पा रहे हो? ये सरफेस एक स्क्वायर है। क्या है? स्क्वायर है। और इस स्क्वायर में जैसे ही हम लोग हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे वो बन जाएगा आयतन। यानी कि एक एक स्क्वायर का, एक वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा का स्क्वायर। देखो क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। ठीक है भैया, ठीक है? और उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, हाइट को, और हाइट कितना है? वो भी तो एक्स ही है। तो भुजा का स्क्वायर बोले तो एक्स का स्क्वायर इनटू इनटू, और एक ऊंचाई को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। किसको? ऊंचाई। तो ऊंचाई कितना है? एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब, यूनिट क्यूब। बस हो गया। तो इसको फटाफट आप लोग नोट कर लो, ये पेज 2 है, फटाफट नोट कर लो और हम लोग बढ़ते हैं सवाल की तरफ, एकदम तोड़ के रखने का। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चंस, प्रॉब्लम्स, ठीक है? तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है मैं 3 नंबर से करवा रहा हूँ, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है वो बस प्रैक्टिकली आपसे 2-4 सवाल पूछे, वो आप लोग कर लेना खुद से, राइट? तो हमारा पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है एक समकोणीय घनाकार घर की लंबाई, एक घर है, ठीक है? और वो क्यूबॉइड शेप का है। कैसा घर है भाई? क्यूबॉइड शेप का। देखो पहले यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है समकोणीय घनाकार, ठीक है? तो ये क्यूबॉइड शेप का है, इस शेप का, ठीक है? इसको हम लोग ऐसे बना लिया। तो
ये जो बना लिया हमने, अब इसमें इसकी लंबाई दे दी गई है, चौड़ाई दे दी गई है, ऊंचाई दे दी गई है, 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर। उस घर में सबसे कितना लंबा डंडा रखा जा सकता है? अभी मैंने बताया था कि किसी भी घर में एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में जो लंबाई होती है वो सबसे बड़ी लंबाई होती है, यानी कि डायगोनल निकालना है हमें, सिंपल सा बात है। तो कैसे करेंगे भाई? देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले हम लोग बोल देते हैं लंबाई। तो ये जो लंबाई है वो हो गया हमारा 5 मीटर। उसके बाद जो चौड़ाई है ना, ये सब हमें नोट करना पड़ता है। चौड़ाई, ये लंबाई को L मान लो, चौड़ाई को B मान लो 4 मीटर, और ऊंचाई को हम लोग मान लेते हैं H 3 मीटर। तो सबसे लंबा डंडा है ना, सबसे लंबा डंडा बोले तो, सबसे लंबा डंडा बोले तो भाई विकर्ण √L² प्लस B² प्लस H²। तो L² मतलब 25, B² है ना, B² मतलब 4 16, H मतलब 3 मतलब 9, तो ये हो जाएगा 25 25 50, √50। √50 मतलब कितना हो जाएगा भाई? 25 इंटू 2, तो √25 इंटू 2, 25 का स्क्वायर रूट 5, ये √2 मीटर। मतलब सबसे लंबा डंडा उस घर में 5√2 मीटर का होगा। राइट, चलिए तो सवाल समझ में आ गया होगा यहां से यहां तक। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, बोला जा रहा है कि एक घनाकार घन, ये घन है, क्या है? ये घन है। तो घन का एक तल का क्षेत्रफल 64 वर्ग मीटर दिया हुआ है, मतलब 64 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो इस एक क्षेत्र का एक क्षेत्रफल दिया हुआ है एक सरफेस का, यानी कि अगर भुजा मान ले, जो भुजा है वो हम लोग मान लेते हैं भुजा बराबर a मीटर, a मान लेते हैं। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? एक तल का क्षेत्रफल, एक तल का है ना, एक तल का, ये हो जाएगा A² और ये दिया हुआ है 64। तो यहां से a निकाल ले, √64, देयरफॉर a इक्वल टू प्लस माइनस 8 हो जाएगा। देयरफॉर अभी हटा दो, देयरफॉर a इक्वल टू 8 होगा। माइनस क्यों नहीं लेंगे भाई? देखो माइनस इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी माइनस प्लस नहीं होता। आप 2 कदम पीछे जाओ और 2 कदम आगे जाओ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपका वो जीरो हो गया, डिस्टेंस जो है जीरो हो गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। डिस्प्लेसमेंट, मैं यहाँ पे खड़ा हूं, अगर मैं 2 कदम आगे गया, ठीक है, तो वो मेरा डिस्टेंस हुआ, और फिर मैं 2 कदम पीछे आया तो फिर वो मेरा डिस्टेंस हुआ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में जीरो हो गया। क्यों? क्योंकि मैं डिस्प्लेस हुआ ही नहीं, पहले जहां था अभी भी वही हूं। इसका मतलब सिंपल सी बात है भाई कि डिस्टेंस कभी भी जीरो नेगेटिव नहीं होता और ना ही जीरो होता है। तो ये हो गया 8 मीटर। अब हमारे को बोला गया है वर्ग मीटर होने से घन का आयतन निकालो। क्या निकालना है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था? वॉल्यूम का फॉर्मूला था भुजा का क्यूब, यही था ना भाई, भुजा का क्यूब। और ये आया कितना है? 8, और 8 का क्यूब करते हैं तो भाई कितना था मालूम? 512 मीटर क्यूब। एक और बात याद रखना कि यूनिट लिखना मत भूलना, यूनिट लिखना कभी मत भूलना, जो यूनिट सवाल में दिया रहेगा उसको हमेशा नोट करना। तो ये आप फट से इसको नोट कर लो, ओके। चलिए तो अब हमारा जो अगला सवाल है वो है 6 और 8। मैंने सम्स नंबर 7 छोड़ रखा है क्योंकि मैं चाहता हूं वो सम्स आप खुद से भी ट्राई करो। एटलीस्ट खुद से जब तक ट्राई नहीं करोगे तो आप सीखोगे क्या? और मेरा मोटिव है भाई, आप हर एक बच्चे को अच्छे से मैथ्स आना चाहिए। मैथ्स तभी नहीं आता है जब आपका टीचर सारा सवाल आपको करवा दे और जब आपका टीचर कोई सवाल में एक्सप्लेनेशन ना दे। ठीक है, मैं भी बहुत मैं जब पढ़ता था 10 में तो मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मेरे टीचर सारे सवाल बता देते थे बट एक्सप्लेनेशन नहीं करते थे, बोर्ड पे आते थे छाप देते थे और हम लोग पीछे बैठ के छाप लेते थे। तो प्लीज ऐसा ना हो, इसलिए मैंने सम्स नंबर 7 छोड़ा है। आप एटलीस्ट कोशिश करो, ट्राई करो। अगर आपसे नहीं होता है तो आप एक काम कर सकते हो, आपके डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से आप जुड़ जाए, उस ग्रुप से जुड़े और जितनी मर्जी उतने सवाल कर सकते हो। और दूसरी बात, अगर आपको पर्टिकुलर सम्स का सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट में एक्सरसाइज नंबर, चैप्टर नंबर और सम्स नंबर लिख दो, मैं उसका सॉल्यूशन आपको लिंक में डाल दूंगा। आई मीन आपके कमेंट में जाकर पिन कर दूंगा या फिर आपको लिंक के थ्रू आपको वो सम्स मिल जाएगा। ठीक है, आपको वो मतलब या तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा या तो फिर जहां से भी होगा आपको वो मिल जाएगा फाइनली, राइट। तो चलिए सवाल नंबर 6 देखते हैं। बहुत ही इजी सम्स है, आप थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ रहा है, ठीक है, तो मैं एक ही बात बढ़ाना नहीं चाहता, धीरे धीरे बढ़ाना चाहता हूं। तो पहला सवाल 6 नंबर बोल रहा है एक घन के विकर्ण की लंबाई, एक घन है, क्यूब है, और उस क्यूब का डायगोनल विकर्ण दिया हुआ है 4√3 सेंटीमीटर। घन के समग्र तल का क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया निकालना है। एक क्यूब है, क्यूब में डायगोनल का लेंथ दे दिया है और उसके बोल रहा है इसमें कितना घन उसका समग्र तल का क्षेत्रफल क्या है निकालो। तो सिंपल सी बात है ना भाई, हम लोगों ने अभी सीखा कि जो घन का विकर्ण होता है ना, घन का विकर्ण वो क्या सीखा हमने? वो सीखा √3a सीखा। हाँ बिल्कुल, ये सेंटीमीटर तो इसको लिख देंगे सेंटीमीटर। और ये एक्चुअली में दिया कितना है भाई? 4√3 दिया हुआ है, तो ये √3a, राइट। √3 कैंसिल हो गया, दोनों तरफ √3 से डिवाइड कर देंगे ना। अच्छा चलो, आपको ये समझ नहीं आया तो एक काम करते हैं, दूसरी मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ √3 से डिवाइड कर देता हूं। ठीक है, कर दिया, ओके
कर दिया। अब ये √3 कैंसिल, √3 कैंसिल, क्या बचा भाई 4 इक्वल टू ए। ए यहां पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? ए यहां पे था भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर आ गया। अब जब भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर आ गया, लेंथ ऑफ द साइड, देन समग्र तल है ना, समग्र तल, ये क्या होता है भाई? समग्र तल का क्षेत्रफल निकालना है, तो 6 स्क्वायर यानी कि 6 इंटू 4 का स्क्वायर यानी कि 6 इंटू 16 यानी कि 16 छक 112 सेंटीमीटर स्क्वायर, 16 नहीं 16 96 सॉरी 96, 16 6 जा 96। ठीक है, तो अब हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। यहां पे बोला जा रहा है कि यदि किसी घन के 6 पृष्ठ तलों के क्षेत्रफल का योग 216 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है, क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन क्या है? ये हमारा दिया हुआ है, ये हमारा दिया हुआ है एक घन। आप इसको आयत घन मत समझना, क्यूबॉइड मत समझो, क्यूब समझो। ये सरफेस, ये सरफेस, ये सरफेस, ये सरफेस, ये सरफेस, सारे के सारे सरफेसेस क्या है? इक्वल है, बस इतना ही समझो। तो 6 सरफेसेस है और 6 सरफेसेस का एरिया भी है। देखो ये पर्टिकुलर पूरा ये एरिया है कि नहीं भाई? ये पूरा का पूरा क्या है? एरिया है। ये पूरा का पूरा क्या है? एरिया। और ये एरिया, ये घन है, तो ये जितना होगा ये भी उतना ही होगा, ये भी उतना ही होगा, ये भी उतना ही होगा, ये भी उतना ही होगा और ये भी उतना ही होगा। सबका सब एरिया का वैल्यू क्या होगा? इक्वल होगा। और जब सबका सब वैल्यू इक्वल होगा और यहां पे दे भी रखा है इतना, तो हम लोगों को मालूम है कि 6 पृष्ठ तलों का क्षेत्रफल कितना होता है? समग्र तल का क्षेत्रफल कितना होता है? 6 स्क्वायर होता है। तो सिंस हम लोग लिखेंगे वी नो है ना, वी नो दैट व्हाट, कि 6a स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 216। यही ना दिया हुआ भाई 6 तलों का क्षेत्रफल 216, 6 तलों का क्षेत्रफल। देखो 6 तलों का क्षेत्रफल 216। यहां से हम लोग क्या करते हैं, ये 6 से ये 36 बार में कट गया, a इक्वल टू अंडर रूट प्लस माइनस 36, देयरफॉर a इक्वल टू 6 हो जाएगा। 6 क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। ध्यान देना, प्लस होगा माइनस नहीं होगा। अब हमें बोल रहा है तो घन का आयतन कितना होगा? तो घन का आयतन क्या हो जाएगा? आयतन ये हो जाएगा भुजा का क्यूब। तो ये तो आप लोग खुद ही निकाल लोगे, चलो मैं ही निकाल लेता हूं, सेंटीमीटर क्यूब। देखो सेम आ गया, राइट। चलिए, तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे की सवाल में। बढ़ते हैं आगे, और आगे क्वेश्चन नंबर 10 है और 11 है। जैसा कि मैंने बोल दिया है कि जो मैं सम्स छोड़ रहा हूं, आपको अगर नहीं आता है तो आप कमेंट में वो नंबर लिख दो, मैं उसको उस सवाल को आपके पास पहुंचा दूंगा। जैसे भी होगा मैं संग पहुंचाने की कोशिश करूंगा, राइट। तो जो 10वां नंबर सवाल है हमारा, वो सवाल बोल रहा है किसी घन के प्रत्येक भुजा को 50% कम कर दिया जाए। हमारे पास घन का पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इतना इंफॉर्मेशन है कि उसका जो हमारा ये है, मतलब भुजा है, साइड है, उसको 50% रिड्यूस किया जा रहा है। यानी कि अगर पहले 10 रहा होगा तो अब 5 हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा 50%। तो प्रथम घन और परिवर्तित घन के आयतन का अनुपात बताएं। पहला डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम से बड़ा अच्छे से समझ में आएगा हमें। तो पहला डायग्राम जो है हमारा कुछ ऐसा होगा, राइट। जो डायग्राम है हमारा कुछ ऐसा होगा। अब भाई हम क्या करेंगे ना, देखो अब ये हमारा एक घन है, इसका भुजा को 50% कम कर दिया गया। यानी कि पहले वो इतना था, है ना, यहां से यहां तक था, अब वो यहां हो जाएगा, यानी कि थोड़ा छोटा हो जाएगा, थोड़ा सा छोटा, राइट। तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो घन है और ये जो घन है, इन दोनों का वॉल्यूम का रेशियो कितना होगा, है ना। रेशियो पूछा है, इसीलिए मैंने ये सवाल करवाना उचित समझा। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल में सिंपल मान लेते हैं, माना प्रथम घन की भुजा बराबर a इकाई। यूनिट लिखना बिल्कुल ना भूले। अगर आपके सवाल में यूनिट नहीं दिया हुआ है तो आप UNIT ही लिख दें, बट लिखें। अगर हिंदी में इकाई लिखे, बट लिखे नहीं दिया हुआ है तो, और अगर दिया हुआ है तो फिर तो लिखना ही पड़ेगा। तो V1 अगर हम लोग बात करें तो V1 हो जाएगा a क्यूब। अब क्या किया गया, 50%, भुजा का 50% कम कर दिया गया। किसका? भुजा का। तो भुजा कितना है? भुजा का 50% कम किया गया, भुजा का 50% कम किया गया। देखो पहले कितना था भाई? a था, अब कितना हो गया? a का आधा। पहले कितना था? a, अब कितना हो गया? a का आधा, माइनस हो गया। तो a माइनस a इंटू 50 बाई 100, 2 टाइम्स में कटेगा, a माइनस a बाई 2, एलसीएम आएगा 2 a माइनस a बाई 2। अब देखो, अब यहां पर क्या हो जाएगा, तो a बाई 2, V2 कितना हो जाएगा भाई? a बाई 2 का क्यूब। देखो आधा हो गया ना, तो a बाई 2 का आधा, 2 का होल क्यूब, तो a क्यूब बाई
8 आ गया। अब हमें यूनिट क्यूब यहां भी लिखना पड़ेगा भाई, यूनिट क्यूब। अब हमें क्या करना है, नाउ अगेन V1 रेशियो V2, तो V1 कितना भाई a क्यूब, रेशियो V2 कितना भाई a क्यूब बाई 8। रेशियो में है, हम क्या करते हैं इस 8 को हटाने की कोशिश करते हैं, तो दोनों तरफ क्या करते थे मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे 8 से करेंगे, 8a क्यूब रेशियो 8a क्यूब बाई 8, तो ये 8 से 8 कट गया, a क्यूब कट गया, ठीक है, हाँ a क्यूब कटेगा, तो यहां पे क्या बचेगा भाई 8 रेशियो 1, है ना, ये है हमारा आंसर। देखो ये बड़ा है ये छोटा है, तो पहला वाला जो है 8 गुना बड़ा है और छोटा वाला 1 है, मतलब 8 गुना उससे बड़ा है पहला वाला, क्योंकि दूसरे वाला में क्या कर दिया, आधा कर दिया गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, समकोणीय ठोस आकार का बॉक्स है, पहले ही बोल दिया गया समकोणीय मतलब आयतखंड, बोले तो क्यूबॉइड, क्या भाई क्यूबॉइड, ओके। एक समकोणीय ठोस आकार के बॉक्स की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, रेशियो 3:1, एवं उसका आयतन इतना दे दिया है, बॉक्स का संपूर्ण तल, बहुत इजी है यार। चलो तो सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना लंबाई बराबर 3x, चौड़ाई बराबर 2x एवं ऊंचाई बराबर x मान लेते हैं, ठीक है। लंबाई ये रेशियो में दिया होता है, मैंने ये हमेशा जो रेशियो होता है ना वो कंपैरिजन में दिया होता है, एक्चुअल वैल्यू नहीं दिया होता है, तो हमने क्या किया यहां से एक्चुअल वैल्यू निकाल लिया। अब एक और इंफॉर्मेशन यहां पे दे दिया गया है, आपको परोसा हुआ खाना मिल गया है भाई, चलो परोसा हुआ खाना है तो खाना तो पड़ेगा, ठीक है ना, उसका आयतन इतना दे दिया गया है, ठीक है। सिंस 3x इंटू 2x इंटू x इक्वल टू 384, 6x क्यूब इक्वल टू 384, तो 6 36 है ना, 6 का टेबल में 6 बार में 36, 2 बच गया 24, कितने बार में 4 बार में, तो यहां से x क्यूब आ गया 64। अब भाई x इक्वल टू हो जाएगा क्यूब रूट 64, देयरफॉर x बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। क्यूब रूट 64 कितना होता है, ये होता है 4, ठीक है, तो ये हमारा आ गया। और संपूर्ण तल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है भाई, अच्छा तो अब लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई 3 × 4 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 × 4 8 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका समग्र तल का क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण तल का क्षेत्रफल 2 लंबाई गुणा चौड़ाई, है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ये याद रखना, 2 लेंथ ब्रेथ इंटू कर दो तो 12 × 8 96 प्लस ब्रेथ हाइट, तो ब्रेथ हाइट 32 प्लस हाइट लेंथ, हाइट और लेंथ 12 चौके 48 इंटू हो गया 2, आप क्या करो 8 2 10 6 16 1 5 3 8 9 17, तो 6 दूनी 12 का 2 हाथ में 1 7 दूनी 14 1 15 1 2 1 2 1 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर। तो उम्मीद करता हूं सवाल समझ में आ रहे होंगे, ओके। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, काफी टाइम हो चुका है, रात के लगभग 2 बज चुके हैं, तो और हमारा हिम्मत नहीं है, तो अगला पार्ट हम 1 से 2 दिन में अपलोड हो जाएगा, उसके लिए आप जस्ट वेट करें। और यहां तक टिके रहने के लिए धन्यवाद। आपको अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट में बोले या फिर हमारे ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े, आपको डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दिया गया है। थैंक यू।